ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 4 है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को पढ़ रहे थे। वहां हम लोगों ने क्या देखा था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो अभी हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। तो 1 एम्पियर करंट कहने का क्या मतलब था कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन से। तो यदि आपको बोला गया कि यदि किसी कंडक्टर वायर के क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का चार्ज पास हो रहा है प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में, तो कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है प्रति सेकेंड में। 4 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है प्रति सेकेंड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। इस प्रकार आप आसानी से इसको वर्बली कर भी सकते हैं और एग्जाम में न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी का। तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि एक कंडक्टर वायर है, तो उसमें जो मेटल के एटम होते हैं किस प्रकार से सजे होते हैं, उसमें किस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर उसके मूवमेंट के बारे में हम लोगों को कुछ बात बताया गया है। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसका क्या स्पीड होता है, कैसे वो ट्रैवल करते हैं, यही बात यहां पर हम लोगों को बताया गया है। द एटम्स आर पैक्ड टूगेदर विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग बिटवीन देम, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट इट टर्न्स आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजीली। तो यहां हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां बताया गया है, वह बताया गया है कि बड़ा स्मूथली और इजीली वो मूव करते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ दे वेयर इन अ वैक्यूम, जैसे कि वो वैक्यूम में मूव कर सकते हो। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर हाउएवर is very different from that of charges in empty space when a steady current flows। यहां से आपको पढ़ना है। पहले तो मैं बता दूं, इस येलो बॉक्स से कोई एग्जाम में प्रश्न आपको नहीं आएगा। आगे के कुछ येलो बॉक्स हैं और एक्टिविटी है जहां से प्रश्न आता है। हम लोगों को सिर्फ यह पढ़ लेना है। When a steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed। तो यहां आप देख सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक समान करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। वन कैन कैलकुलेट दिस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग अ स्मॉल करंट। तो इसको मेजर भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यह लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का होता है। इसका स्पीड क्या हो गया, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, यदि आपने एक सर्किट बना लिया है, जो मैंने पहले आपको सर्किट दिखाया था वही मैं बता देता हूं। बैटरी इस प्रकार से मैं बना देता हूं जो मैंने आपको बताया था। और फिर मान लीजिए आपने एक स्विच भी लगा लिया इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं यहां बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है, जबकि यहां स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताया, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कैसे संभव है, यदि इलेक्ट्रॉन इतना स्लो स्पीड में फ्लो करेगा तो आपका बल्ब इतना फास्ट ग्लो कैसे करेगा। हाउ इज इट देन दैट एन बल्ब लाइट्स अप एज सुन एज वी टर्न द स्विच ऑन। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्यों जल जाता है। तो इसके आंसर को आपको आगे की क्लासेस में पढ़ना है। आपको यहाँ लिखा हुआ है कि इसको आप आगे एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसा कि मैंने बताया, इससे तो कोई प्रश्न आपको पूछा नहीं जाता है। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहां पर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कॉपर वायर लिया और आप इसको टच करते हैं, तो क्या आपको करंट का झटका लगता है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन जब इसको आप एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, कहने का मतलब यह है कि इसको आप इसको एक लाइट सोर्स में आप जोड़ देंगे एक छोर को, ऐसा आपको करना नहीं है, और फिर आप दूसरे छोर को हाथ से पकड़ेंगे तो आपको बहुत झटका लगेगा। क्योंकि यहां पर फिर बोला जाता है कि इस वायर को क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिस कारण से इसमें चार्ज का क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, या फिर बोले तो इसमें करंट का फ्लो होने लगा। ऐसा आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, यह पढ़ाने के लिए बताया गया है। तो आप देखेंगे कि यदि एक
वायर है कॉपर का, तो इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है जब तक कि इन दो छोरों को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसी को समझाने के लिए यहां पर एक एनालॉजी बताया गया है। मान लीजिए कि आपके पास एक टैंक है, इस प्रकार से उसमें पानी भरा हुआ है, और मान लीजिए आपने इस प्रकार से एक और टैंक को इस प्रकार से पानी से भर रखा है और इस प्रकार से पाइप यहां आपने जोड़ दिया है। तो क्या वाटर का मूवमेंट होगा? क्या नहीं, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन एक टैंक आपने यहां रखा है इस प्रकार से, इसी टैंक को, और इसको आप यदि नीचे ले आएंगे इस प्रकार से, और जब ये पाइप यहां से ज्वाइंटेड होगा तो आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर होना शुरू हो गया है। और यह मूवमेंट ऑफ वाटर क्या बताता है, क्योंकि यहां पे यह मूवमेंट ऑफ वाटर बताता है कि यहां पर प्रेशर डिफरेंस बन गया है, और यह प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां हाई प्रेशर हो गया और यहां क्या हो गया, लो प्रेशर। तो यदि इस पाइप के दो छोरों पर दो प्रकार का प्रेशर काम कर रहा है, एक पर हाई प्रेशर और दूसरे पर लो प्रेशर, तो यहाँ वाटर का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ देखेंगे कि इस पाइप के दो छोरों पर कोई भी प्रेशर काम नहीं कर रहा है, एक ही प्रकार का प्रेशर काम कर रहा है। यदि बोलें कि कैसा प्रेशर काम कर रहा है, तो एक ही प्रकार का प्रेशर काम कर रहा है। ठीक यही बात यहाँ भी हम लोग को समझना है पोटेंशियल डिफरेंस के केस में। For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play। तो जिस प्रकार से पाइप से पानी आ रहा था तो उसमें ग्रेविटी का रोल था, तो वैसा ग्रेविटेशन का कोई रोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में तो नहीं होता है। The electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor। तो यदि इलेक्ट्रॉन को आपको मूव कराना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर देना होगा। जैसे कि हम लोगों ने सेल का उदाहरण पढ़ा है, तो जैसे ही एक वायर में आप सेल को लगाएंगे तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, जिसके कारण बल्ब क्या होगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ। तो यहां से मैं बता दूं आपको कि एक सेल में केमिकल प्रोसेस होगा जिसके कारण इसके दो टर्मिनल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होंगे, या फिर बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो जब आप इसको यूज कर रहे हैं तब भी यह जनरेट करेगा, और जब आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तब भी यहां पोटेंशियल डिफरेंस बना ही रहेगा। तो जैसे ही फिर आप वायर को यहां पर ज्वाइंट करेंगे तो देखेंगे कि यहां से करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and produce an electric current। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही सेल को आप एक सर्किट में लगाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और चार्ज मूव करना शुरू करेंगे, और जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो आपका बल्ब ग्लो होना शुरू कर जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, तो वो हम लोग अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसको पूरा अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।